एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो कल जो था वो बायबिट का एक बहुत बड़ा हैक हुआ जिसके अंदर अराउंड 1.4 बिलियन डॉलर के जो इथीरियम है वो हैकर ने विड्रॉल करे और उसको सेलिंग करने की कोशिश करी। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इथीरियम के अंदर एक फर्दर शार्प डिक्लाइन भी देखा। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये हैक हुआ क्यों और क्या इसका इफेक्ट मार्केट पे पड़ेगा, क्या हम लोगों को इथीरियम फर्दर डंप करते होता हुआ दिखाई देगा, और क्या ये जो क्रैश है ये सेम हम लोगों को FTX और हमारा लूना की तरह होगा। ठीक है, सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, पूरी देखना। अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कल एक ट्वीट आया था, राइट। कल एक रूमर फैला था कि बायबिट हैक हो गई और 1.4 बिलियन डॉलर के इथीरियम जो है वो ट्रांसफर। बाद में जो एकदम सही निकला जब बैन ने ट्वीट करा कि यस जो है वो हमारा वॉलेट जो है वो हैक हुए हैं। अब हैकिंग को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी होगी, दैट व्हाट इज द मल्टी साइन वॉलेट, राइट। एक चीज होता है मल्टी साइन वॉलेट और एक होता है वार्म वॉलेट। सो जिन लोगों को मल्टी साइन वॉलेट नहीं पता, सो मल्टी साइन वॉलेट इज सिंपल, लाइक अगर कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको मल्टीपल ऑथराइजेशन की नीड होती है। ठीक है, सो मान लो किसी को 50,000 इथीरियम भेजने हैं, तो वो अगर एक आदमी के थ्रू जाएगा या एक आदमी उसको अप्रूव कर देगा तो उसमें स्कैम होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो इसलिए मल्टी साइन वॉलेट जो बनाए जाते हैं ताकि जो अगर एक ट्रांजेक्शन सेंड हो रही है तो वो मल्टीपल पीपल के अप्रूवल के बाद ही सेंड हो। ठीक है, सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मान लो ये एसेट है, ठीक है, ये मान लो $50,000 का एक एसेट है, तो इसको सेंड करना है। ठीक है, तो ये अगर अब ये कंपनी के ऊपर उन्होंने 3 लोगों को असाइन करा या 4 लोगों को असाइन करा, राइट। सो इन अपनी प्राइवेट की होगी। तो जब ये तीनों प्राइवेट की डालेंगे और जब ये ट्रांजेक्शन अप्रूव होगी, जब ये एसेट जो है वो फर्दर मूव होगा, अदरवाइज ये फर्दर मूव नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरीके से मल्टी साइन वॉलेट वर्क करता है। तो मल्टी साइन वॉलेट और एक होता है वॉर्म वॉलेट। वॉर्म वॉलेट एक सिंपल जैसे हमारा वॉलेट होता है उसी की तरीके से होता है, राइट। इसमें ट्रांजेक्शन को पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करने के लिए इस चीज की जरूरत होती है। ठीक है, सो ये मैंने आपको शॉर्ट ओवरव्यू दिया कि ये मल्टी साइन वॉलेट और ये क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं बैक टू द टॉपिक। सो हुआ क्या कि जो बायबिट टीम है वो क्या कर रही थी, वो इथीरियम को ट्रांसफर कर रही थी, 1.4 बिलियन इथीरियम को ट्रांसफर कर ली थी अपने मल्टी साइन वॉलेट से वार्म वॉलेट की तरफ, राइट। और उसी टाइम हैकर ने उनके जो कोड है उनकी जो कोड में एक्सेस करा, राइट, और उसके बाद उन्होंने इसको हैक कर लिया। ठीक, अब उसके बाद जो बैन है उन्होंने ट्रांजेक्शन शेयर करी। लेट मी शेयर विद यू दैट एज वेल। सो ये जो ट्रांजेक्शन है ये जो बायबिट ने हम लोगों के साथ शेयर करा, तो जब आप इस हो गए, सो आप लोग देख सकते हो कि यहां से सेंड किया था, राइट, फ्रॉम, और ये टू गया था। ठीक है, सो यहां पर इन्होंने 400,000 इथीरियम सेंड करे थे। बट हुआ क्या, जब हम लोग बायबिट का कोल्ड वॉलेट देखेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे, ये कोल्ड वॉलेट है। ठीक है, तो यहां आप देखो, यहाँ पे स्वीप हुए हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल होगा। ठीक है, यहाँ स्वीप हुए हैं ट्रांजेक्शन। सो आप देखोगे कंटिन्यूसली 1 2 3 4 है ना। सो जब आप ट्रांजेक्शन हैश ओपन करोगे देन आप लोग देखोगे कि इसके अंदर हुआ क्या था। तो यहाँ आप देखो कि यहाँ पर हैकर ने क्या किया कि उसके बायबिट के कोल्ड वॉलेट से अपने एड्रेस पे जो है वो इथीरियम ट्रांसफर करे, विच इज 15,000 इथीरियम। ठीक, फर्स्ट ये ट्रांजेक्शन हुई, सेकंड भी उन्होंने स्वैप करा, और उसके बाद इसमें भी इसने 90,000 इथीरियम। सो इस तरीके से इसने जो जितने भी इथीरियम थे वो स्लोली डिफरेंट वॉलेट के अपने ऊपर ट्रांसफर कर लिया और उसके बाद उसको डिफरेंट वॉलेट में सेंड कर दिया, राइट। तो इस तरीके से ये हैक। अब हम लोग बात करते हैं कि फर्दर टीम ने क्या करा। ठीक, तो सबसे अच्छी बात तो अगर मैं बायबिट की बोलूंगा तो बायबिट ने कोई विड्रॉल स्टॉप नहीं करा। दिस इज रियली गुड, है ना। और वजीर एक्स को इससे सीखना भी चाहिए, है ना। सो इन लोगों ने कोई भी विड्रॉल स्टॉप नहीं करा, विड्रॉल पॉज नहीं करा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही हम करेंगे, इससे हमारा बायबिट के ऊपर ना ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या क्या हुआ उसके बाद, जो इनके बैन जो थे उन्होंने सीधा सीधा ट्वीट करा, राइट। वो ये कंटिन्यू एक्टिव रहे, जबकि सीजी ने कहा था कि आप लोगों को विड्रॉल पॉज कर देने चाहिए। थोड़ी देर के लिए उन्होंने विड्रॉल पॉज भी किए थे, बट उसके बाद इनका विड्रॉल जो है वो नॉर्मल हो गया था, राइट। सो ऐसा आप देख सकते हैं, बायबिट हॉट वॉलेट, वार्म वॉलेट, ऑल आर कोल्ड वॉलेट्स फाइन, द ओनली कोल्ड वॉलेट दैट वाज हैक्ड वाज इथीरियम। सो ये एक अच्छी चीज थी कि सिर्फ इथीरियम हैक हुआ था। सो एफटीएक्स और हमारी जो बायबिट है उसमें डिफरेंस क्या था, एफटीएक्स पूरा ही हैक हो गया था, समझ गए। और एफटीएक्स ने क्या किया था, उनके पास उतने फंड
उन्होंने एक तरीके से फेक फंड्स वहां शो किए हुए थे। जैसे उनके पास एक इथीरियम था, पर उन्होंने वहां पे 10 इथीरियम शो करे हुए थे, फेक इथीरियम शो करे हुए थे। लेकिन बाइबिट के साथ ऐसा नहीं था। बाइबिट ने अपने जो भी अमाउंट है उसको, जो अमाउंट उन्होंने बताया वो उनके पास है, और बैन ने कंटिन्यू बोला कि अगर ऐसा कोई भी इशू होता है तो हम लोग जो जितने भी जो क्या बोलते हैं जिन जिन लोगों का पैसा डूबा है उन लोगों के पैसे हम लोग रिवर्ट कर देंगे, वापस कर देंगे। सो इससे एक ट्रस्ट बना, ठीक है। अब फर्दर क्या हुआ कि ये सब होने के बाद अगर हम लोग फर्दर देखें तो उन्होंने ट्वीट करा कि बाइबिट इज सॉल्वेंट, राइट। अगर हैक लॉस रिकवर्ड नहीं होता तो भी वो 1 बाय 1 अकाउंट में उनके पैसे वापस कर देंगे। और उसके बाद जो हैकर ने जब ट्रांजेक्शन्स को सेंड करा तो उसके बाद कुछ उसके जो अमाउंट है वो इथेरियम सेल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। और ये अगर आप देख सकते हो कि इन्होंने भी ट्वीट करा है कि वी जस्ट फ्रोज 181 के यूएसडीटी करेंट। इन्होंने भी जो यूएसडीटी थी उसको फ्रीज कर दिया। सो यूएसडीटी भी फ्रीज है और इथेरियम भी फ्रीज है, वो सेल नहीं कर पा रहा है, राइट। ये हमारा प्लस पॉइंट है। नाउ हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये डिफरेंस क्रिएट करता है वजीर एक्स से और हमारा एफटीएक्स से। सो एफटीएक्स के अंदर क्या हुआ था गाइस, वो पूरा एक्सचेंज हैक हो गया था, ठीक है। उनके पास फंड ही नहीं बचा था, जो फंड था उन्होंने फेक दिखाया। और एफटीएक्स के सीईओ ने ट्वीट भी करा था कि यार नहीं, हम लोग के पास फंड है ना, एवरीथिंग इज सेफ। बस उसके बाद भी कुछ सेफ नहीं हुआ, बिकॉज उनका जो भी डेटा था वो फेक था। बट बैन के साथ ऐसा नहीं हुआ। बैन बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा एक ग्रेट बंदा है जिसने इस तरीके की चीज करी, राइट। और जो विड्रॉल है उसको पॉज नहीं करा, और जिससे एक ट्रस्ट जो है वो बाइबिट की तरफ जनरेट हो गया, ठीक है। सो ये हमारा हैक हुआ था। और एफटीएक्स और इसके हैक में यही डिफरेंस है। वजीर एक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो चोरी है ना, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एफटीएक्स पूरा कोलैप्स हो गया था, बट जो ये है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइबिट के सिर्फ इथेरियम जो वॉलेट है वो हैक हुआ था, वो भी वो फ्रीज हो गया। तो इतना पैनिक क्रिएट करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इसका इफेक्ट मार्केट पे पड़ेगा। देखो, अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा एक जो सडन जो क्रैश था, थोड़ा इट्स नॉट दैट मच क्रैश, है ना। सो जस्ट सेकंड मैं आपको अभी दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। यस, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये इथेरियम का चार्ट है। और तो इथेरियम ने उस तरीके का रिएक्ट नहीं करा है ना, जिस तरीके का रिएक्ट उसको करना चाहिए था। क्यों? बिकॉज इतना बड़ा ये हैक नहीं था। इवन मैं इस तरीके को सोच रहा था कि हैक बहुत बड़ा है, इथेरियम कहीं 2100-2200 ना आ जाए, राइट। बट वो नहीं हुआ, बिकॉज जो बाइबिट है उस बाइबिट ने पूरा इशू था उसको अच्छे से सॉल्व करा, और हम लोगों को अगेन टोकन्स के अंदर दोबारा से पंप मिला, और मोस्ट ऑफ द टोकन्स हमारे फर्दर मूव करे, ठीक है। सो हम लोगों को डरने की कोई भी बात नहीं है। एफटीएक्स जैसा कोलैप्स, या हम लोग बोलेंगे कि लूना जैसा क्रैश, वो नहीं आएगा, ठीक है। वो एक डिफरेंट हैक था। दिस हैक इज टोटली डिफरेंट, और वो भी हैक नहीं हुआ है, सॉरी, मतलब हैक तो हुआ है बट उसके जो अमाउंट है वो फ्रीज है, एंड दैट पर्सन इज नॉट एबल टू सेल, है ना। सो ये एक प्लस पॉइंट हम लोगों के लिए बनाता है, ठीक है। सो आप लोग इथेरियम को भी देखेंगे तो बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन कर रहा है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ये ब्रेकआउट देगा और हम लोगों के ऑल्ट्स जो है वो फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। सो मार्केट में अभी कोई इशू नहीं है। आप ऑल्ट्स को अगर होल्ड करो तो होल्ड करना, बाकी मैं कहूँगा मंडे तक वेट करना, बिकॉज यूएस मार्केट जो है वो बहुत वोलेटाइल है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम लोगों को थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। सो हैक से डरना नहीं है, हैक सेफ जो भी है हैक हुआ है हमारे फोन, और थैंक्स टू बैन, राइट। तो ऐसी एक्सचेंज डिजर्व करते हैं हमारा एप्रिसिएशन, है ना। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसी एक्सचेंज को। बैन लाइक कंटिन्यू इन्होंने कल एक्टिव रहे, सो हैट्स ऑफ टू द बैन, राइट। तो ऐसी एक्सचेंजेस में अगर आप फंड रखते हो तो एक हम लोगों को जो ट्रस्ट है वो ज्यादा बिल्ड होता है ना। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, या आपको समझना है कि हैकिंग किस तरीके से वो करती है, सो लेट मी नो। मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके साथ कि हैकिंग किस तरीके से वो करती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। बाय गाइस, टेक केयर।